Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का एक नया सेशन। इसमें हम लोग कंटिन्यूअस नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के बारे में कुछ फॉर्मूलाज सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि डिफरेंट कंपटीटिव एग्जाम्स में अक्सर आते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप फॉलो करें तो एक क्वेश्चन आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी तरह का एक कंपटीटिव एग्जाम में, इवन कैट, मैट, जैट के प्रिपरेशन में भी, यानी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं। इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपको बहुत सारे फार्मूलाज मिलने वाले हैं। सो एक पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि आप सारे फार्मूलाज को नोट कर सके। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। इनका एडिशन क्या होगा, यानी सभी लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स को कहा गया है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए इस फॉर्मूला को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, 1 + 2 + 3 up to 100, यानी यहाँ पे कितने सारे टर्म्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 100। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, इन सब नंबर्स का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स इंटू n + 1/2। इसी फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो n की जगह पे हमने क्या लिखा, 100। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हम लोग लगातार संख्याएं लेते जा रहे हैं, तो ये हो गया 100। अब इस 100 इंटू 100 + 1 यानी 101/2 करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर फॉर्मूला देख सकते हैं, n इंटू n + 1/2 इक्वल टू 100 इंटू 100 + 1/2, 100/2 यानी हो गया 50 इंटू 101। 101 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग किसी भी 2 डिजिट नंबर को करते हैं, उसका आंसर होता है राइट द नंबर ट्वाइस। बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक्स हमने अपने शॉर्ट वीडियोस में अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं और इससे आपका मल्टीप्लिकेशन का जो स्पीड है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें 50 से 101 को मल्टीप्लाई करना है। हमारा शॉर्टकट ट्रिक ये कहता है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करते वक्त अगर उस नंबर को 2 बार लिख दिया जाए तो वो हमारा आंसर बन जाता है। इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 5050। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है सम ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी जो पहली लगातार सम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है n इंटू n + 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू फर्स्ट इवन नंबर और लास्ट इवन नंबर बाई 2 माइनस 1 करने पर मिलेगा n का वैल्यू। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, 2 + 4 + 6 up to 100 हमें कैलकुलेट करना है कि इन सब का सम क्या होगा। n इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 + 100, ये 2 क्या है और ये 100 क्या है, 2 है फर्स्ट इवन नंबर और 100 है लास्ट इवन नंबर। सो 2 + 100/2 माइनस 1, 2 + 100 यानी हो गया 102 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50। यहाँ पे हो जाएगा आंसर 50, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा आंसर 50 और n + 1 हो गया 51। सो द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इवन नंबर्स, लगातार धनात्मक सम संख्याओं का योग क्या होगा। जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो लिखेंगे और उससे एक बढ़ाकर लिख देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। जो फर्स्ट n लगातार सम संख्याएं हैं, दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2 up to n, वहाँ n इज ऑलरेडी गिवन। एवरेज क्या हो जाएगा, n + 1, नंबर ऑफ टर्म्स + 1। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ये जो हमारे इवन नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12,
यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 6, यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 6, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 6 + 1 यानी 7। जैसे कि आपने इस फॉर्मूला पे देखा, जो हमारे लगातार सम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या हो जाएगा, उनका एवरेज हो जाएगा n+1। यहाँ पे एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स निकालना है। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है n, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कितने सारे नंबर्स हैं 6। सो एवरेज हो जाएगा 6 + 1 n+1, दैट इज नंबर 7 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स टिल n मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2, दैट इज अगर हमारे पास नंबर्स ऐसे हो 2, 4, 6, 8 अप टू n, यहाँ पे n अगर दिया हुआ नहीं है तब हम क्या करेंगे। जो फर्स्ट n कंसेक्यूटिव, पहली n लगातार सम संख्याएं n तक, यानी n तक की लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, वो क्या होगा n/2 + 1, जहाँ n हमारा है लास्ट नंबर। यहाँ पे n का वैल्यू गिवन नहीं है, n क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट नंबर। चलिए इस फॉर्मूला को समझते हैं इस क्वेश्चन के हेल्प से। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स टिल 12, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एडिशन क्या हो जाएगा, फिर उसका एवरेज क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर जो लास्ट है वो है 12, सो 12/2 + 1 = 6, जो आया 12 को 2 से डिवाइड करने पर 6 + 1 यानी हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा नया फॉर्मूला। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। सम ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर्स, लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, अगर n है तो उनका सम हो जाएगा n²। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये जो 1 से लेकर 19 है, ये पहली 10 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एडिशन, उनका योग क्या हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा 100 यानी 10 का स्क्वायर। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, और फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज = n, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वही हमारा आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 3, 5 अप टू 19 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो एवरेज क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हर तरह के सम में आपको हेल्प करेगा। कॉमन फार्मूला फॉर ऑल अबव, यहाँ तक आपने जितने फार्मूलाज देखे सीखे, उन सबको अगर हम लोग किसी एक फार्मूला से सॉल्व करना चाहें, जैसे कि आप देख रहे थे कि सम ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमने जब निकाला तो उसका फार्मूला था n × n+1/2। उसी तरह से जब हम लोग लगातार सम संख्याओं का योग अगर लेते हैं, उसका वैल्यू भी हो जाएगा क्या, n × n+1। इस तरह से हम लोगों को हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। तो हम लोग कोई ऐसा फार्मूला सीख लेते हैं जिससे हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। Sn = n × a + l/2, यहाँ पे n/2 और a + l ये दोनों साथ में है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और वही हमारा रिजल्ट है। ये a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, l क्या है, l है लास्ट टर्म, और ये l का वैल्यू क्या हो जाएगा a + n-1 टाइम्स d। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह सीख जाएं तो बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, इसको कैसे कैलकुलेट करें, इस a को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो वो बनेगा l - a डिवाइडेड बाई d। अब ये d कहाँ से आया, ये d क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा। क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का जो सम निकालने का फॉर्मूला है, इस एक फॉर्मूला से हम लोग इसे सीख सकते हैं। ये d क्या है, ये d जो है वो है हमारे जो नंबर्स हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, सम ऑफ 16
18, 20 अप टू 40, ये नंबर्स जो है इनका सम निकालना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 यानी लास्ट टर्म माइनस 16 यानी फर्स्ट टर्म बाई 2 प्लस 1, इसका वैल्यू हो गया 13। सम इक्वल टू हो गया 13 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 16 प्लस 40 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 364। तो इस तरह से हमने आज लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का, औसत निकालने का शॉर्टकट ट्रिक सीखा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमने बस फॉर्मूला को अप्लाई किया और ये क्वेश्चन कितनी आसानी से बन गया। आगे से कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आज हमने जो ट्रिक्स सीखे उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।